हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या कह रहा है। प्रॉब्लम ऑफ द डे है यार, शॉर्टेस्ट पाथ इन डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। मतलब हम पे क्या है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है। इसका मतलब डायरेक्टेड है और साइकिल नहीं बना रहा है, ऐसा ग्राफ है। उसमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। किसका? गिवन अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ ऑन n vertices from 0 to n-1 and a 2D integer array or vector edges of length n where there is a directed edge from इतना तो इतना with a distance of ये also। ठीक है, सिंपल शब्दों में बताएं तो ये कह रहा है कि एन हमारे पास क्या है, एन हमारे पास है वर्टिसेस और एम एजेस है। ठीक है, तो मतलब जीरो से वन जाने के लिए ये क्या वेक्टर में क्या क्या है, यू वी एंड वेट। मतलब यू क्या है, कहाँ से जा रहे हो, वी क्या है, कहाँ पे जा रहे हो, और टू मतलब कितना वेट लगेगा। यानी जीरो से वन तक जाने के लिए कितना वेट लग रहा है, टू। जीरो से टू जाने के लिए कितना वेट लग रहा है, वन। तो एन की वैल्यू फोर है, मतलब जीरो वन टू थ्री, ये चार वर्टिसेस मेरे पास होंगी। ठीक है, अब क्या करना है कि इनका सबसे शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है सोर्स से। सोर्स क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। ठीक है, आओ इसको अपना इस पे समझते हैं। देख क्या कह रहा है कि जीरो वन टू थ्री, एन की वैल्यू है, एन क्या है, टू है। टू का मतलब ये जीरो से वन जा रहा है कितने वेट के साथ, टू वेट के साथ। और ये जीरो से टू जा रहा है कितने वेट के साथ, वन से वेट। तो जीरो से वन टू वेट और जीरो से टू जा रहा है वन वेट के साथ। ठीक है, तो उसने बोला है हर एक एज का मिनिमम वेट, शॉर्टेस्ट वेट निकालो जहां से तुम जीरो से रीच कर सकते हो। तो जीरो से डायरेक्टली कौन कौन जा रहा है, वन जा रहा है। ठीक है, तो जीरो से तुम देखो, जीरो पे अगर जीरो तुम्हें पहुंचना हो, स्टार्टिंग पॉइंट ही तुम्हारा जीरो है और जीरो पे पहुंचना, तो कितना वेट लगेगा, जीरो लगेगा ऑब्वियसली। तो क्या हो गया, जीरो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वन पे पहुंचने के लिए क्या वेट लगेगा। यहाँ पर क्या है, अभी वन का मैंने डिसाइड नहीं करा, वन पे पहुंचने के लिए क्या वेट लगेगा। तो जीरो से वन पे पहुंचने के लिए मिनिमम वेट क्या है, टू है। एक ही रास्ता है, तो जो अगर एक ही रास्ता है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जीरो से वन पे पहुंचने के लिए कितना वेट लगेगा, टू। जीरो से टू पे पहुंचने के लिए कितना वेट लगेगा, वन। और जीरो से थ्री पे पहुंचने के लिए कितना लगेगा, यार जीरो से वन जा सकते हैं, टू जा सकते हैं, लेकिन थ्री तो जा ही नहीं सकते। थ्री तो जा ही नहीं सकते, ये तो अलग ग्राफ है। तो जब जीरो से हम थ्री पे नहीं जा सकते, अगर कोई ऐसी जगह है जहां हम नहीं पहुंच सकते, तो वहां पर डालना है हमें क्या, माइनस वन। ठीक है, तो माइनस वन डाल दे तो क्या आएगा हमारा डिस्टेंस वेक्टर में, जीरो टू वन एंड माइनस वन। और इसको देखते हैं, यही हमारा आंसर है, जीरो टू वन एंड माइनस वन, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसके बेसिस पे हम पूरी एल्गोरिदम समझ रहे होंगे, क्या इंट्यूशन है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसको भी अपने उस पे नेक्स्ट पे यहाँ ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या है, ये ग्राफ बनाया हुआ है। वो ग्राफ क्या डिनोट कर रहा है, देखो सिक्स एजेस है। ठीक है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, सिक्स एजेस है इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, अब ये कह रहा है जीरो से वन तक जा सकते हैं टू वेट के साथ। जीरो से वन जाएंगे टू वेट के साथ, जीरो से फोर जाएंगे वन वेट के साथ, फोर से फाइव जाएंगे फोर वेट के साथ। ये सब आप देख लेना और यहाँ पे मैच कर लेना, मैंने ये ऑलरेडी ग्राफ यहाँ पर बना लिया है। अब इसमें क्या करना है, देखो अब यहाँ पर क्या है कि अगर मैं अपना अगर डिस्टेंस देखूँ। ठीक है, क्या, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, अब अगर मैं जीरो से वन जाना चाहूँ, अगर मैं देखो जीरो पे हमेशा मेरा डिस्टेंस क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं वन पे जाऊँ तो वन पे जाने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हैं, एक ही रास्ता है ऑब्वियसली, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, टू। ठीक है, अब मैं अगर टू पे जाना चाहूँ तो टू पे जाने के लिए कितने रास्ते हैं, एक तो मैं जीरो से वन और फिर वन से टू जाऊँ, तो कितना वेट लगेगा, टू प्लस थ्री फाइव। और एक रास्ता है कि वन से जीरो से फोर जाऊँ फिर फोर से टू जाऊँ, तो कितना लगेगा, वन प्लस टू थ्री। तो यहाँ पर मेरा कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे मिनिमम वेट डिसाइड करना है कि मैं इस पाथ से जाऊं जिसमें फाइव लग रहा है, या इस पाथ से जाऊं जिसमें थ्री लग रहा है। तो ऑब्वियसली थ्री वाले पाथ को मैं लूंगा, उसके बाद टू जाने तक का मिलेगा। थ्री जाने के लिए कौन सा रास्ता है, जीरो से वन, वन से टू, टू से थ्री, तो सिक्स प्लस थ्री प्लस टू, यहाँ पर कितना हो गया, सिक्स प्लस थ्री और प्लस टू क्या कितना हो गया, इलेवन। और एक रास्ता है कि वन से फोर, फोर से टू और टू से थ्री, तो सिक्स प्लस थ्री नाइन। तो ऑब्वियसली इलेवन और नाइन में नाइन छोटा, तो नाइन लूंगा। फिर फोर जाने के लिए क्या रास्ता है, फोर जाने के लिए एक, फोर पे आने के लिए एक ही रास्ता है, जीरो से वन फोर। फिर फाइव पे जाने के लिए कितने रास्ते हैं, एक ही रास्ता है, जीरो से फोर आए, फोर से फाइव, कितने वेट के साथ, फाइव वेट के साथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा जीरो टू थ्री, इस तरीके से। सॉरी, हाँ, थ्री पे जाने का एक और रास्ता है यार, जीरो से फोर, फोर से फाइव, फाइव से थ्री, तो जीरो से फोर वन, फोर से फाइव फोर, पांच और एक छह। तो ये होगा मेरा मिनिमम। ठीक है, ये होगा मेरा मिनिमम, ये मेरा रास्ता हो गया। अब जीरो टू थ्री सिक्स वन फाइव, जीरो टू थ्री सिक्स वन फाइव, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी को मुझे क्या करना है, अपना अप्रोच बनानी है कि हाँ भाई कैसे 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 करके ये मेरा होगा। अब चलो, अब इसको समझते हैं क्या करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि एक तो ये तो चीज सिंपल पता है कि अब तुम अगर देखो यहाँ पर अगर टोपो सॉर्ट पता है तो ठीक है, नहीं तो चलो यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम टोपो सॉर्ट क्यों चाहते हैं। देखो अगर मुझे टू पे पहुंचना है तो मुझे सिक्वेंशली जाना है। ठीक है, मुझे पता होना चाहिए कौन कौन से रास्ते हैं। तो यानी कि अगर मुझे टू पे पहुंचना है, टू पे जाने के लिए कौन कौन सा रास्ता है, टू पे जाने के लिए क्या है, जीरो से वन और फिर वन से टू। और एक टू पे जाने के लिए कौन कौन सा रास्ता है, जीरो से फोर और फोर से टू। ठीक है, अगर मैं फाइव की बात करूँ, फाइव पे जाने के लिए कौन सा रास्ता है, जीरो से फोर। ठीक है, फाइव पे जाने के लिए कौन सा रास्ता है, जीरो से फोर जाएंगे फिर फोर से फाइव पे जाएंगे। और थ्री पे जाने के लिए कौन कौन सा रास्ता है, जीरो से वन, वन से टू, टू से थ्री, और जीरो से वन, वन जीरो से फोर, फोर से टू, टू से थ्री, और जीरो से फोर, फोर से फाइव और फाइव से थ्री। यानी कि मुझे रास्ता ऐसे से अगर यहाँ पहुंचना तो ऑब्वियसली ऐसे करके आऊंगा ना कि लाइक
जहाँ पे मुझे पहुंचना है, जहाँ से पहले आ रहा हूँ, तो जहाँ पे पहुंचना है वो चीज़ मेरी बाद में आनी चाहिए, और जहाँ पे से मैं चल रहा हूँ वो चीज़ मेरी पहले आनी चाहिए। तो ये काम हमें कौन करके देता है, हमारी एजिस को सॉर्ट करके देता है हमारा टोपो सॉर्ट, ठीक है। अब वो कैसे होता है, देखो अगर मैं नॉर्मली इसको ऐसे लिख लूँ, ठीक है, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, एजिस को ऐसे लिख लेता हूँ 0 2 1 3 4 5, लाइक ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 0 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 5 लास्ट में, 5 लास्ट में यानी कि 4 से 5 पहुंच रहा हूँ, 4 पहले है, तो यानी कि 4 से 5 पहुंच रहा हूँ तो 4 पहले होना चाहिए, ठीक है, सही बात है। 3 से 5 पहुंच रहा हूँ क्या मैं, नहीं, 5 से कहाँ पहुंच रहा हूँ, 3 पहुंच रहा हूँ, लेकिन 3 कहाँ है, पहले है, 5 कहाँ है, बाद में। तो मुझे इसको ऐसे चाहिए कि मैं अगर u से v जा रहा हूँ तो u जो है v से पहले आना चाहिए। अगर मैं u से v पे जा रहा हूँ तो u जो है v से पहले आना चाहिए, तभी मैं अपना क्या होगा, अपना मिनिमम डिस्टेंस को आराम से कर पाऊंगा। तो ये चीज कौन करके देता है मेरा, ये करके देता है टोपो सॉर्ट, ठीक है। ये काम होता है मेरे टोपो सॉर्ट का, कि वो इस तरीके से देगा, लाइक सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, सबसे लास्ट में मेरा आ रहा है 3, तो 3, ठीक है। अब मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ, 5 से 3 पे पहुंच रहा हूँ ना, ठीक है, 5 से 3 पे पहुंच रहा हूँ और 2 से 3 पे पहुंच रहा हूँ। तो यहाँ पर इन दोनों में स्वैप आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक, एक से ज्यादा टोपो शॉट पॉसिबल होता है। 3 है, 3 से 5 से 3 पे पहुंच रहा हूँ, 2 से 3 पे पहुंच रहा हूँ, तो 2 और 5 दोनों 3 से पहले हैं। अब क्या है, 4 से 2 पे पहुंच रहा हूँ, 4 से 5 पे पहुंच रहा हूँ, तो 4 जो है 2 और 5 दोनों से पहले आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब 1 जो है 1 से कहाँ पहुंच रहा हूँ, 2, तो 1 जो है 2 से पहले आना चाहिए, ठीक है। और 4 भी ठीक है, 1 से 4 पे तो जा नहीं रहा, तो 1 और 4 में कोई सी भी लोकेशन पे हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है 4 1 2 5 3, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अब क्या है, 0, तो ये क्या मेरा एक टोपो शॉट है, हाँ ये एक मेरा टोपो शॉट है, क्यों, 0 से 1, 1 से 4, 4 से 2, 2 से 5, 5 से 3। ये सारे जो हैं इस तरीके से हैं कि 0 से 1 जा सकते हैं तो 0 पहले, 1 से 4 जा सकते, 1 से 4 नहीं जा सकते, 1 से 2 जा सकते हैं तो 1 2 से पहले आ रहा है, 2 से 3 जा सकते हैं, 2 3 से पहले आ रहा है, ठीक है। अब टोपो शॉट करते कैसे हैं, इसकी एल्गोरिदम कैसे है, ठीक है। टोपो शॉट कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। टोपो शॉट में हम क्या करते हैं कि स्टैक लेंगे, ठीक है, एक क्या करेंगे, स्टैक लेंगे, और यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, स्टैक लेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा काम क्या है, टोपो सॉर्ट करना। टोपो सॉर्ट करके हमें क्या होगा, सीक्वेंशियली मिल जाएगा। उसके बाद बस हमें क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसमें दो ही काम है, पहला टोपो सॉर्ट करना, उसके बाद डिस्टेंस कैलकुलेट करना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, स्टैक लेंगे हम टोपो सॉर्ट करने के लिए। टोपो सॉर्ट की वो बता दी मैंने, इंट्यूशन क्या थी। अब क्या करें, स्टैक लेंगे। स्टैक में हमें क्या करना है कि लाइक यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छा 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सोर्स हमारा क्या है, सोर्स हमारा क्या है, 0 है। तो हमने क्या करा, एक फॉर लूप यहाँ पर सूडो कोड लिख देता हूँ। हम क्या करेंगे, फॉर आई इक्वल्स टू 0 से लेकर एन तक चलेंगे, ठीक है। और उसमें देखेंगे अगर हमारा, उसको हम विजिट, अगर हमारा इफ नॉट विजिटेड तो हम क्या करेंगे, डीएफएस कॉल करेंगे, या डीएफएस कॉल कर दो या टोपो सॉर्ट कर लो। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब हमने क्या करा, जीरो को उठाया, ठीक है, जीरो को उठाया, जीरो को उठाया। अब मैं जीरो से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, जीरो से जा सकता हूँ 1 पे और 4 पे। जीरो से कहाँ जा सकता हूँ, सबसे पहले डीएफएस कॉल कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जीरो से मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्या रहेगा, सिक्वेंशियली पाथ लाएगा। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इस तरीके से लाएगा। जीरो से कहाँ जा सकता हूँ, 1 पे जा सकता हूँ, ठीक है। 1 से कहाँ जा सकता हूँ, 1 से 2 पे जा सकता हूँ, ठीक है। और एक मैं विजिटेड भी तो लूंगा कि हाँ भाई जिसको मैं विजिट कर दिया हूँ उसको बार बार स्टैक में ना भरूँ। तो 0 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर ध्यान रखना कि ये विजिटेड बस इसलिए लिया है ताकि मैं ट्रैक रख सकूं कि जिसको मैं स्टैक में डाल दिया हूँ उसको मैं बार बार ना डालूं, ठीक है। और अब देखो स्टार्ट, फर्स्ट पॉइंट ये सबसे स्टार्टिंग क्या होगा, स्टैक होगा। स्टैक होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, लूप होगा, जिसमें जो भी विजिटेड नहीं होगा उसको हम वो करेंगे, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से मिटा देते हैं कि अब जो भी मेरा विजिटेड नहीं होगा उसको मैं क्या करूंगा, लूप चलाऊंगा। लूप बस एक यहाँ लिख लेता हूँ, आई से लेकर, आई इक्वल्स टू 0 से लेकर कहाँ तक, एन तक चलेगा, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, 0 है, 0 से स्टार्ट करा, तो 0 किसको कॉल करेगा, सबसे पहले 1। 0 के पास कौन है, 1 है, तो इसने 1 को बुलाया, ठीक है। 1 देखेगा मेरे पास सबसे नियर बाय कौन है, 2 है, तो इसने 2 को बुलाया। 8 देखेगा 2 के पास सबसे नियर बाय कौन है, 3 है, तो इसने 3 को बुलाया, ठीक है। अब क्या 3 के पास कोई है नहीं, एक्स एक्स का मतलब 3 कहीं नहीं जा रहा, 3 कहीं नहीं जा रहा ना, यही है ना मेरा ग्राफ। अब 3 मेरा कहीं नहीं जा रहा। अब मैं क्या करूंगा भाई, रिटर्न हो जाओ, ये यहीं तक था, एक जो पाथ था तुम्हारा 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। तो जब अब 0 से कहाँ कहाँ जा सकते थे एक्चुअल में, 0 से 1 और 0 से 4, दो रास्ते हैं, ठीक है, सब कुछ। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, अब 3 तक का यही रास्ता था। अब जब मैं वापस जाऊंगा, बोलेंगे ना वापस जाओ, तो वापस जाते हुए क्या कर दो, स्टैक में डाल दो इस वैल्यू को 3। अब तुम, ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, तो सबसे नीचे कौन है, एंड पॉइंट है, 3 है सबसे लास्ट में, हाँ। तो 3 पे पहुंचा तो इसको कर दिया, 3 को हटा दो। अब वापस जाएगा, 2 को डाल दो, ठीक है। अब वापस जाएगा, 1 को डाल दो। अब वापस जाएगा, क्या 0 के पास और कुछ है, 3 के पास कुछ नहीं था तो रिटर्न हो गया, 3 डाल दिया। 2 के पास और कुछ नहीं था तो 2 आ गया। 1 के पास और कुछ नहीं था तो कर दिया। अब क्या करो, अब देखो क्या 0 के पास और कौन था, 4 था। 0 से और कहाँ जा सकते थे, 4 जा सकते थे। 4 से और कहाँ जा सकते हैं, 4 से और जा सकते हैं 2 पे, ठीक है। 2 से और कहाँ जा सकते हैं, अब ये देखो यार गलती कर दी मैंने,
देखो ये क्या है, मेरा एक विजिटेड एरे हो गया, ठीक है। अब मुझे इसमें ट्रैक रखना है कि कौन कौन जिसको मैं विजिट कर रहा हूँ, जिसका मेरा डीएफएस कॉल हो गया है उसको मैं हटा दूं। अभी मैंने किसको जीरो से डीएफएस कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। आई इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किया। अब ये देखेगा जीरो किस किसको बुला सकता है, जीरो वन को बुला सकता है और फोर को बुला सकता है, ठीक है। जीरो वन को बुला सकता है, फोर को। अब रिकर्जन ऐसे चलता है, पहले लेफ्ट वाला, ठीक है। अब वन किसको बुलाएगा, वन बुलाएगा टू को, ठीक है। पहले जीरो था, जीरो को विजिट कर दो, फिर वन को कॉल किया, वन को विजिट कर दो, यहाँ विजिटेड हो चुका है। अब टू को टू बुलाया, टू विजिटेड नहीं है तो इसको विजिटेड कर दो। टू किसको बुलाएगा, थ्री को बुलाएगा, थ्री विजिटेड नहीं है, इसको विजिटेड कर दो, ठीक है। अब जब ये क्या करेगा, अब क्या करेगा, अब थ्री किसी को बुला सकता है नहीं, एक्स एक्स आ गया, एक्स एक्स का मतलब नॉट, अब थ्री कहीं नहीं जा सकता, थ्री कहीं नहीं जा सकता तो वापस जाओ कि भाई थ्री तक का तुम कवर कर चुके हैं, हाँ तो थ्री को स्टैक में डाल दो। फिर वापस जाओ, टू तक का कवर कर चुके हैं, हाँ टू को स्टैक में डाल दो। फिर वापस वन का कवर कर लिया, हाँ वन को स्टैक में डाल दो। अब क्या जीरो को कवर हो गया, जीरो का एक पार्ट तो कवर हो गया, फोर तक वाला कवर नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या है, फोर जीरो से कहाँ जाएगा, फोर, फोर को कर दो विजिट, फोर से कहाँ जाएगा, फोर से कहाँ जाएगा, फोर से जाएगा टू, ठीक है। फोर से जाएगा टू, टू ऑलरेडी विजिटेड है तो टू को नहीं बुलाएंगे। फोर से और कहाँ जाएगा, फाइव, इसलिए हमने क्या रखा, विजिटर रखा। अब देखो टू दो जगह से जा रहा है, वन से टू और फोर से टू, तो एक ही जगह से जाना है, मैं दोनों जगह से नहीं जाना, ठीक है। अब क्या है, फोर, फोर से कहाँ जाएगा, टू, टू तो ऑलरेडी विजिटेड नहीं लेंगे, फोर से और कहाँ जा सकता है, फाइव, ठीक है। फाइव को क्या कर देंगे, विजिट कर देंगे, ठीक है। फाइव को क्या कर देंगे, विजिट कर देंगे। फाइव से और कहाँ जा सकता है, थ्री, थ्री ऑलरेडी क्या है, विजिट कर देंगे, विजिटेड है, थ्री ऑलरेडी क्या विजिटेड है। तो अब क्या करो, अब तुम्हारा भी रास्ता खत्म हो गया, वापस जाओ, वापस जाते हुए किसको पुश कर दो, फाइव को, फिर किसको पुश कर दो, फोर को, फिर अब कौन जाएगा, जीरो, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, टोपो सॉर्ट हो गया। टोपो सॉर्ट में कौन कौन सा एलिमेंट आएंगे, जीरो, फोर, फाइव, वन, टू, थ्री। अब देखो थ्री, ठीक है, थ्री है। अब टू, टू से कहाँ जा रहे थे, थ्री पे, तो टू थ्री से पहले हाँ। वन से कहाँ जा रहे थे, टू पे, तो वन टू से पहले हाँ। जीरो से कहाँ जा रहे थे, वन पे, तो जीरो वन से पहले हाँ। फोर से कहाँ जा रहे थे, फाइव पे, फोर फाइव से पहले हाँ। तो ये एक मेरा टॉपो सॉर्ट है। अभी जो मैंने बनाया था वो भी मेरा टॉपो सॉर्ट था, ठीक है। मैंने बोला ना टॉपो सॉर्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो पहला पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हो गया, क्या, टोपो सॉर्ट को फाइंड करना, ठीक है। पहला पार्ट जो हो गया मेरा कंप्लीट हो गया, क्या, टोपो सॉर्ट को लाना। अब जीरो फोर फाइव वन टू थ्री, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्या, जीरो फोर फाइव वन टू थ्री, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या है मेरा, डिस्टेंस निकालना। दूसरा काम क्या है मेरा, डिस्टेंस निकालना, किसके लिए, जीरो के लिए, वन के लिए, टू के लिए, थ्री के लिए, फोर के लिए, फाइव के लिए। अब इनिशियली तो मैं किसी को विजिट नहीं किया हूँ, इनिशियली इनिशियली तो मेरा किसी का डिस्टेंस मैंने नहीं निकाला, ठीक है। और निकालना कहाँ से, सबका डिस्टेंस जीरो से निकालना है, ठीक है, जीरो से निकालना है। अब देखो यार, इसको थोड़ा राइट ले आए, ठीक है। जीरो फोर फाइव, जीरो, लास्ट पेज से देखते हैं, जीरो फोर फाइव वन टू थ्री, ठीक है। जीरो फोर फाइव वन टू थ्री, ये मेरे क्या है, स्टैक के एलिमेंट है। ये मेरा स्टैक में क्या, टोपो सॉर्ट है। इसका मतलब मुझे पता है कि मैं जीरो से फोर जा सकता हूँ, फोर से फाइव, फाइव और ठीक है, और जीरो से कहाँ, वन, वन से टू, टू से थ्री, मतलब सीक्वेंशियल मैनर में मेरा है। अब जब मुझे पता है तो सीधे सीधे सारे रास्ते के पाथ मेरे पास हैं, तो मैं निकाल लूंगा कि कौन सा मेरे पास मिनिमम पाथ आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, टोपो सॉर्ट किया। अब यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस अब मैं क्या करूंगा यार, इसको जैसे मैंने पहले कर रखा था ना, जीरो से वन जाने के लिए टू, तो अब मैं इसको एडजेसेंसी लिस्ट बना लूंगा और इसको इसी तरीके से स्टोर कर लेंगे एडजेसेंसी लिस्ट को। क्या, जीरो से कहाँ कहाँ जा सकता है, वन और फोर के साथ। अब मैं इसमें इसका वेट भी इंक्लूड कर दिया कि जीरो से पेयर में डाल दिया कि जीरो से वन पे जा सकते हैं विद वेट टू, जीरो से फोर पे जा सकते हैं विद वेट वन, फिर वन से कहाँ जा सकते हैं, टू पे जा सकते हैं विद वेट थ्री। तो इस तरीके से मैंने ये एडजेसेंसी लिस्ट बनाई है, जो कि हम बनाकर दिखा रहे होंगे, ठीक है। अब देखो सबसे इनिशियली जीरो से सोर्स हमारा क्या है, जीरो है। मुझे क्या करना है, जीरो से इनिशियलाइज करना है, मतलब जीरो से शुरू करना है और जीरो से हर एक नोड का मिनिमम पाथ निकालना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जीरो को उठाऊंगा, जीरो मेरा सोर्स है तो मैं इसको क्या कर दूंगा कि जीरो ही मेरा सोर्स है, इसका डिस्टेंस तो मैं इनिशियल कर दूंगा जीरो से, कि जीरो मेरा सोर्स है और इससे मैं क्या भाई, इससे और कहीं नहीं जा सकते, इसका मिनिमम पाथ जो होगा जीरो आएगा। अब देखो जीरो को उठाया, जीरो को उठाया, अब जीरो से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वन पे विद वेट टू और फोर पे विद वेट वन। वन पे जा सकते हैं विद वेट टू, क्या वन अभी मैंने कोई वेट है उसके पास, अभी सबको मैं क्या कर दूंगा, मतलब सबको मैक्सिमम दे दूंगा, सबके पास क्या है, मैक्सिमम है, कि भाई अभी कोई कहीं नहीं पहुंचा, सबके पास क्या मैक्सिमम। क्या वन को कोई विजिट किया है, मतलब वन वन पे और कोई आया है, नहीं है। तो अगर मैं सबसे पहले जा रहा हूँ तो जो भी मेरा वेट होगा अभी के लिए वो सबसे मिनिमम होगा। तो जीरो से कहाँ जा रहा है, वन, वन पे जा रहा है विद वेट टू, तो जीरो से वन पे जा रहा है विद वेट टू, तो वन का अभी और कोई वेट है नहीं, तो वन पे ये डाल दो, ठीक है। जीरो से वन पे जा रहा है विद वेट टू, अभी सब में इंट मैक्स रखेंगे, इसमें एक कंडीशन होगी, वो कंडीशन ये होगी, इफ कहाँ से आ रहे हो, जिस नोड से आ रहे हो उसका वेट, नोड का वेट, ठीक है, प्लस जिस वेट से वो आ रही, मतलब जीरो से आ रहा है तो जीरो का वेट क्या था, जीरो, और जीरो से वन पे जाने का वेट क्या है, टू, तो जीरो प्लस टू इस तरीके से आएगा ना, विद वेट, ठीक है। अगर वो इसके डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस में हमने सबसे इंट मैक्स लगा रखा, अगर वो एक्चुअल डिस्टेंस से छोटा है तो हम डिस्टेंस को क्या कर देंगे, डिस्टेंस को हम मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं, अगर मेरा जो वेट है, यहाँ पर ध्यान से देखो कि जीरो से वन पे जाने का है, जीरो से वन पे जाना है, ठीक है।
जीरो से वन पे जाना है, तो किस वेट के साथ? जीरो पे जीरो जाने का वेट क्या है? जीरो है, तो जीरो से वन पे जाने का वेट क्या है? एक्चुअल में टू है, तो मैंने यहाँ पर टू भर दिया। ठीक है, अब जीरो से और कहाँ जा सकता है वो? फोर पे। जीरो से और कहाँ जा रहा था? फोर पे। जीरो से फोर पे जा रहा है, कितने वेट के साथ? वन वेट के साथ। तो फोर क्या किसी ने विजिट किया नहीं, तो इसका वेट अभी कौन है? इंट मैक्सिमम है, इसका वेट मैक्सिमम है, तो वन और मैक्सिमम में कौन छोटा है? ऑब्वियसली वन छोटा है, तो वन को यहाँ फिल कर देंगे। तो जीरो की कहानी खत्म हो गई। क्या हो गया? जीरो की कहानी यहाँ पर खत्म हो गई कि जीरो के वेट हम क्या कर चुके हैं। अब क्या होगा? इस स्टैक में अब कौन आ रहा है? फोर आ रहा है, तो फोर को उठाओ। ठीक है, फोर को उठाओ। फोर का ऑलरेडी वेट कर रखा है किसी ने? हाँ, फोर पे आने तक का रास्ता कितना है? वन है। अब फोर से कहीं भी जाएंगे तो वो वन प्लस करके जाएंगे। ठीक है, फोर पे आने तक का रास्ता, फोर पे आने तक का वेट वन है। ठीक है, फोर पे आने तक का वेट कितना है? वन है। तो फोर से कहीं भी जाएंगे तो वन का वेट प्लस करके चलेंगे। ठीक है, फोर से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? फोर से जा सकते हैं टू पे और फाइव पे। फोर से जा सकते हैं टू पे और फाइव पे। फोर से टू पे जाने के लिए वेट कितना है? टू। फोर से टू पे जाने के लिए वेट कितना है? टू। और फोर पे आने तक का कितना था? वन। तो वन प्लस टू थ्री। क्या टू का किसी ने वेट किया? नहीं, तो हम कर देंगे थ्री है इसका वेट। ठीक है, अब फोर से टू का खत्म हो गया। अब फोर से फाइव जाने का वेट, फोर फोर से फाइव जाने का वेट कितना है? फोर है। और फोर तक का आने का कितना था? वन। तो फोर प्लस वन फाइव, इसको क्या कर देंगे? फाइव कर देंगे। ठीक है, अब फोर की कहानी क्या हो गई? खत्म हो गई। फोर की कहानी खत्म हो गई। अब स्टैक से कौन आएगा? भाई मैं आऊंगा अब। ठीक है, अब फाइव आया। फाइव से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? थ्री पे जा सकते हैं। फाइव तक आने का वेट कितना था? फाइव। फाइव से थ्री पे जाने का वेट कितना होगा? फाइव प्लस वन सिक्स, तो सिक्स कर दिया। ठीक है, ये तो था कि फर्स्ट टाइम जो भी विजिट हुआ वो हो गया। फाइव तक का कहानी खत्म हो गई। अब क्या होगा? वन। अब आएगा वन। वन से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? वन से जा सकते हैं टू पे। वन से कहाँ जा सकते हैं? वन से जा सकते हैं टू पे। तो टू पे आने तक का वेट कितना था? थ्री था। और वन से टू पे जाएंगे तो वन से जीरो से वन आए, टू वेट लगा। जीरो वन पे वेट कितना है? टू। और टू से वन पे वेट कितना लगा? टू। वन तक आने का वेट कितना है? और वन से टू जाने का वेट कितना है? थ्री। तो थ्री प्लस टू फाइव। थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा? फाइव। के वन से अगर मैं आऊंगा इस पे तो कितना वेट लगेगा? फाइव लगेगा। और फोर से जाऊंगा तो कितना था? ऑलरेडी मैं मिनिमम वेट पे अगर मैं हूँ तो क्या मैं इसको मॉडिफाई करूंगा? नहीं करूंगा। मैं फाइव क्यों लूँ जब मेरे को फोर ने विजिट करा है थ्री वेट के साथ? तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा। चेंज तभी करूंगा अगर मेरा वेट कम आता। ठीक है, तो वन की कहानी खत्म हो गई। अब टू को उठाओ। टू कहाँ कहाँ जा सकता है? टू जा सकता है थ्री। कितने वेट के साथ? सिक्स वेट के साथ। टू कहाँ जा सकता है? थ्री पे जा सकता है। टू। टू तक आने तक का वेट कितना था? टू पे आने तक का वेट है मेरा थ्री। अब टू से थ्री जाने का वेट कितना है? सिक्स। ये कितना हो गया? नाइन। क्या नाइन मेरा लेस देन सिक्स है? क्या नाइन मेरा लेस देन सिक्स है? नहीं है, तो मैं इसको मॉडिफाई नहीं करूंगा। तो टू की कहानी भी खत्म हो गई। ठीक है, टू की कहानी भी खत्म हो गई। अब कौन है? अब स्टैक में कौन बचा? थ्री बचा, तो थ्री को उठाया। ठीक है, अब थ्री तक का आने का वेट कितना था? सिक्स। थ्री तक का आने का वेट कितना था? थ्री सिक्स। अब थ्री से कहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते, तो बस थ्री का वेट यहाँ पर हो गया। अब क्या हुआ? डिस्टेंस वेक्टर में अब जो भी था मेरा, ये आंसर आ गया। डिस्टेंस वेक्टर में जो भी एलिमेंट्स थे, जीरो टू थ्री सिक्स वन फाइव, ये मेरा क्या है? एक्चुअल में डिस्टेंस है। कहाँ से? जीरो से जाने के लिए। जीरो टू थ्री सिक्स वन फाइव। अब इसको मैच करो यहाँ पर, जीरो टू थ्री सिक्स वन फाइव, हाँ यही है। ठीक है, अब एक और लूप चलाना कि अगर कोई मान लो यहाँ पर होता कि जीरो वन टू इन सबके एजेस थी और सेवन होता और एट होता, इनको तो कोई विजिट नहीं करता। अगर इसमें और एडिड होते सेवन और एट, इनको तो कोई विजिट नहीं करता, तो उनका तो इंट मैक्सिमम छूट जाता जो कि हमने मैक्सिमम इनिशियलाइज करा था। तो इनको लास्ट में जाते क्या कर देना है? माइनस वन। ठीक है, इनको लास्ट में जाके क्या कर देना है? माइनस वन। ठीक है, तो स्टेप समझ आए? पहला स्टेप क्या है? टू को सॉर्ट करना। ठीक है, पहला स्टेप हमने क्या किया? टू को सॉर्ट किया। उसमें क्या किया? उसमें हमने सिंपल जीरो से इनिशियलाइज करा और जीरो से जहां जहां जा सकते हैं उस वहां तक गए। और उसके बाद अगर कोई रास्ता नहीं बचा तो वापस आते हुए उसको स्टैक में डाल दिया। जैसे जीरो से वन, वन से टू, टू से थ्री। अब नहीं जा सकते तो थ्री को स्टैक में डाल दिया, टू को स्टैक में डाल दिया, वन को स्टैक में डाल दिया। अब लेकिन जीरो से फोर जा सकते थे, तो फोर से टू, टू ऑलरेडी विजिट है, फोर से फाइव है। ठीक है, फिर वापस जाते हुए फाइव को स्टैक में डाला, फोर को डाला, अब बचा कुछ नहीं, अब जीरो को भी स्टैक में डाल दिया। तो ये मेरा टोपो सॉर्ट आ गया। टोपो सॉर्ट करने के बाद क्या है? मुझे सीक्वेंशियली मिल गया, तो टोपो सॉर्ट से पहले उसको उठाया और देखा उस रास्ते पे मिनिमम डिस्टेंस, फिर उसके नेक्स्ट वैल्यू से उसका मिनिमम डिस्टेंस जहां जहां जा सकते हैं वो हमने क्या कर दिया? फिल कर दिया। अब कोड करते हैं। आई होप कोड थोड़ा समझ आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? एक सबसे पहले क्या करना था? ये हमें एडजेसेंसी लिस्ट बनानी थी। वो जिस एजेंसी, ये एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है ना वेट वाली। ठीक है, ये तो हमें नॉर्मल पता है। अब हमें क्या करना है? वेट के साथ एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है। तो उसके लिए क्या करना होगा? कैसे डाल रहे हैं हम उसको? वेक्टर पेयर में। ठीक है, वेक्टर पेयर में लेंगे इंट कॉमा इंट का नाम क्या देते हैं? एडजेंसी ऑफ कितने साइज की? एन साइज की। भाई एन मोड्स हैं तो एन वर्टिसेस हैं, तो एन साइज का हमारा वो होगा। उसमें क्या होगा? उसमें वैल्यू फिल करेंगे इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब कहाँ से कहाँ जाएंगे? जो हम क्या यू यू क्या हो जाएगा? एजेस ऑफ ईडी, एजेस ऑफ आई ऑफ जीरो। जीरो क्या है? जहाँ से जा रहे हो। इंट वी इज इक्वल्स टू एजेस ऑफ आई, जहाँ पे जा रहे हो। यू से वी जाने का मतलब जीरो से जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू है वो सोर्स है, जो वनथ इंडेक्स पे वैल्यू है वो डेस्टिनेशन है। और किस वेट के साथ जा रहे हो? वेट इज इक्वल्स टू एच। जीरो से वन जाने का वेट क्या है? आई ऑफ टू। ठीक है,
ये हमने कर लिया। अब सिंपल क्या करना है, ये उठाया और क्या करते हैं अपनी लिस्ट में डालेंगे, एडजेसेंसी ऑफ, ठीक है, यू डॉट पुश बैक, ठीक है, डॉट पुश बैक क्या करना है किसके साथ, यू से कहाँ जा रहा है, वी पे, किस वेट, इस वेट के साथ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरा एडजेसेंसी लिस्ट बन जाएगी, ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट बन जाएगी। अब मुझे क्या करना है, टू को सॉर्ट करना है, टू को सॉर्ट करना है। उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, इंट विजिटेड चाहिए, विजिटेड एरे चाहिए, ठीक है, जिसको इनिशियलाइज कर दूंगा जीरो से, जिसको इनिशियलाइज कर दूंगा जीरो, और विजिटेड का साइज क्या होगा एन, ऑब्वियसली एन वर्टिसेस है तो उनको चेक करना है। अब सबको मैंने क्या कर दिया, जीरो से इनिशियलाइज कर दिया कि अभी कोई भी विजिटेड नहीं है। और उसके लिए मुझे क्या चाहिए, स्टैक चाहिए था, स्टैक इंट एसटी, ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए था, स्टैक चाहिए था। अब मुझे क्या करना है, जो जो विजिटेड नहीं है, फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब इसमें मुझे क्या चेक करना है, इफ नॉट विजिटेड ऑफ आई, अगर मेरा आई विजिटेड नहीं है तो मैं क्या करूं, उससे पूरा रास्ता निकालो, डीएफएस ऑफ क्या, उससे पूरा रास्ता निकालो, आई को पास करा दो, और उसमें क्या क्या जाएगा, एजेंसी से जाएगा, और मेरा विजिटेड जाएगा, और मेरा स्टैक जाएगा, ठीक है। ये सब मैंने क्या कर दिया, पास कर दिया। ये क्या है, टू, इतना मेरा क्या है, टू को सॉर्ट का पार्ट है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, टू यहाँ पे लिख लेता हूँ, वॉइड फंक्शन होगा मेरा, वॉइड डीएफएस। इसमें क्या 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 होगा, कि जो मेरा विजिटेड नहीं था उस नोड आएगी, ठीक है, वेक्टर पेयर इंट इंट, वेक्टर पेयर इंट इंट मेरा एडजेसेंसी, ठीक है, ये आएगा, और इंट विजिटेड एरे आएगा, ठीक है, और क्या आएगा, स्टैक आएगा। ये सब क्यों, ये सब इसीलिए कि जो भी मैंने सबसे पहले टोपोसॉर्ट में क्या बताया था, कि जो अगर विजिटेड नहीं है उसको क्या कर दो, विजिटेड कर दो, ठीक है, उसको क्या कर दो, विजिटेड ऑफ नोड इज इक्वल्स टू वन कर दो, कि उसको सबसे पहले क्या करना है, विजिट करना है। और अब जैसे यहाँ पर देखो जीरो, अब मैंने क्या करा, ये मैंने जीरो को उठाया, जीरो को क्या कर दिया, विजिटेड कर दिया, इसमें जीरो को क्या कर दिया, विजिटेड कर दिया। अब जीरो से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, वन और फोर, जीरो से कहाँ जा सकता हूँ, वन और फोर। तो सबसे पहले वन को पकड़ेगा, फिर वन के बाद टू को पकड़ेगा, फिर टू के बाद थ्री को पकड़ेगा, उसके बाद वापस आएगा, फिर वन हो गया, फिर फोर वाला पकड़ेगा। तो इस तरीके से करना है। तो क्या करना है, फॉर ऑटो आईटी इन एडजेसेंट ऑफ नोड, एडजेसेंट ऑफ नोड में मेरा क्या कंटेन कर रहा है, एडजेसेंट ऑफ नोड में नोड क्या है, जीरो, इसके एडजेसेंट में कौन कौन है, वन और फोर, इनको कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब क्या लूंगा, इसमें पेयर्स में वैल्यू है, तो इंट वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई टी डॉट फर्स्ट, कि इंट वी इज इक्वल्स टू आई टी डॉट फर्स्ट, आई टी डॉट फर्स्ट मेरा क्या कंटेन कर रहा है, वन एंड फोर, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से डाल दिया ना पेयर्स में, तो आई टी डॉट फर्स्ट में वन, फिर नेक्स्ट आएगा आई टी डॉट फर्स्ट में फोर, इस तरीके से आई टी डॉट फर्स्ट में मेरा वी है। अब मुझे देखना है, अगर मेरा क्या है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसमें वी को डाल दिया। अब मुझे क्या करना है कि इसके लिए मुझे क्या करना है, पहले मैंने उसको विजिटेड कर दिया, अब आई टी डॉट फर्स्ट, अगर मेरा इफ नॉट विजिटेड ऑफ वी, अगर मेरा वी विजिटेड नहीं है, यानी कि क्या था मेरा, जीरो से मैं वन पे गया, क्या वन मेरा विजिटेड नहीं था, नहीं था, तो अब मैं क्या करूंगा, वन के लिए डीएफएस कॉल कर दूंगा, तो डीएफएस ऑफ किसके लिए, वी के लिए, ठीक है, और उसमें फिर से एडजेसेंसी और विजिटेड एंड स्टैक ये पास हो जाएगा। अब जब मैं ये हो जाएगा, ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, जीरो से वन गया, वन से टू, टू से थ्री, थ्री से कहीं नहीं जाएगा, तो वापस जाते हुए मुझे क्या कर देना है, स्टैक में क्या कर देना है, एच डॉट पुश, उस नोड को डालते जाना है, सिंपल। ये मेरा क्या हो गया, टोपो सॉर्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, टोपो सॉर्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सिंपल जब टोपो सॉर्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद मुझे क्या करना है, डिस्टेंस वाला काम करना है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट डिस्टेंस, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक डिस्टेंस वैक्टर चाहिए, वेक्टर इन, ठीक है, डिस्टेंस, उसको किस साइज का, एन साइज का, ठीक है। अब फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो, पहले सबको इनिशियलाइज कर दो मैक्सिमम से, कि जो भी नया आएगा वो मैक्सिमम से तो कम ही होगा, फिर आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस डिस्टेंस ऑफ आई इज इक्वल्स टू इंट मैक्स, ठीक है, सबको इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर दो। अब उसके बाद क्या करना है, अब मेन काम यहाँ आता है। अब देखो सोर्स का डिस्टेंस तो मेरा था वाइल नॉट एस टी डॉट एम टी, तब तक मुझे ये काम करना है, क्या काम करना है, सब जब तक मेरा स्टैक खाली नहीं होता तो इंट नोड ले लेना, जो भी मेरा एस टी डॉट टॉप है, मतलब जीरो था अभी टॉप पे तो जीरो पे ले लिया, फिर एस टी को पॉप कर दिया, ठीक है, उसको क्या कर दिया, पॉप कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि अब मैं फॉर ऑटो आई टी इन एडजेसेंट ऑफ नोड, ठीक है, अब मैं उससे जहां जहां जा सकता हूँ वहां वहां का वेट मुझे क्या करना, मॉडिफाई करना है। तो इंट वी पे मेरा क्या हो जाएगा, कि जहां मैं जा सकता हूँ, इंट वी क्या हो जाएगा, आई टी डॉट फर्स्ट, ठीक है, इंट वी क्या हो जाएगा, आई टी डॉट फर्स्ट, और इंट वेट क्या हो जाएगा, आई टी डॉट सेकेंड, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आई टी क्या है मेरा, मतलब ये क्या है कि नोड क्या है, जीरो है। अब जीरो से जहां जहां जा सकता हूँ वो वी हो जाएगा, जिस वेट के साथ जा सकता हूँ वो वेट हो जाएगा। अब मुझे क्या देखना है कि उसका वेट क्या करना है, मॉडिफाई करना है। इफ डिस्टेंस ऑफ नोड, मतलब नोड प्लस, मतलब जीरो तक आने का डिस्टेंस प्लस जीरो से जहां जा रहा हो, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ, इफ डिस्टेंस ऑफ नोड प्लस वेट, जिस पे जा रहा हूँ उस वेट के साथ, वी पे जा रहा हूँ किस वेट के साथ, डब्ल्यू टी, तो जीरो तक का आने का डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ नोड, फिर जिस वेट के साथ वी पे जा रहा हूँ वो वेट। अगर इन दोनों को मैं प्लस करके
अगर वो मेरा लेस देन डिस्टेंस ऑफ वी है, अगर लेस देन डिस्टेंस ऑफ वी है, डिस्टेंस ऑफ क्या है, अगर वो लेस देन मेरा वी हुआ तो ही मुझे क्या करना है, अपडेट करना है भाई। अगर कम आएगा उस नोड से वहां पर पहुंचने का, तभी मैं उसको क्या करूंगा, अपडेट करूंगा। तो डिस्टेंस ऑफ वी मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ वी मेरा हो जाएगा वही डिस्टेंस ऑफ नोड प्लस वेट, वरना तो मैं उसको अपडेट नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है। वरना तो मैं उसको क्या करूंगा, अपडेट नहीं करूंगा। अब जब तक मेरा स्टैक होगा तब तक ये मेरा काम चलेगा, मतलब अब मेरा डिस्टेंस फैक्टर पूरा हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि कुछ नोड्स ऐसी भी होंगी जो कभी विजिटेड ही नहीं हुई है जीरो से, जीरो के थ्रू कुछ नोड ऐसी भी तो होंगी जो विजिट नहीं होंगी। अगर मेरा इफ डिस्टेंस ऑफ आई नॉट इक्वल, अगर इक्वल्स इंट मैक्स हुआ, अगर मेरा डिस्टेंस अभी भी कुछ का इंट मैक्स है, तो मुझे क्या कर देना, डिस्टेंस ऑफ आई को -1 कर देना, ठीक है। ये कर देना और रिटर्न कर देंगे अपना रिटर्न डिस्टेंस। कंपाइलन करते हैं, कंपाइलन हो गया। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। आई थिंक इसमें इंट मैक्स दिक्कत दे रहा, 1E9 करके देखते हैं, हर जगह इसको इनिशियलाइज कर दिया 1E9 से। 1E9 मतलब 10 की पावर 9 होता है यार, ठीक है। कभी कभी इंट मैक्स हमारा क्या देता है, इस ग्राफ वाले में उसमें प्रॉब्लम देता है कि इंट मैक्स ना करके इसको 1E9 करो। चलो देखते हैं। अब ये सबमिट हो गया है। तो गाइस अगर आपको वीडियो समझ आया हो, सॉल्यूशन समझ आया, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल यार, बहुत टाइम एंड एफर्ट जाते हैं, तो प्लीज़ अप्रिशिएट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। चलिए इसी तरह वाइंड अप करते हैं, थैंक यू।